बहुत निस्तारक चतुर्गति भारत जैसे चातुर्मास के कर्म दिनों का ये माहौल धीरे धीरे जमता जा रहा है, चलता जा रहा है। हम भी अपने कदमों से एक एक दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। चातुर्मासिक वासना के अंतर्गत स्थानांग सूत्र परमात्मा के मुख से जो कहा गया सुधर्मा स्वामी आदि के द्वारा, जम्बू स्वामी आदि के द्वारा वर्तमान काल के अंदर हम तक जितना भी बच्चा कुच्चा था वो पहुंचा। पूर्व में बहुत कुछ था, अभी उसमें से एक समंदर के अंदर बिंदु के समान शास्त्र हमारे पास रह गया। फिर भी हमारे लिए कहा जाए तो समंदर के जैसा ही है। कितना है हमारे लिए वो शास्त्र समंदर के जैसे ही है। एक एक पदार्थों का परमात्मा ने बयान किया, परमात्मा ने एक एक बातें बताई, सचोट बातें। कहीं पर भी किसी को भी इसके अंदर डाउट हो ऐसी कोई बात परमात्मा का भी बोलते हैं नहीं, क्योंकि परमात्मा के मन के अंदर शंका होती ही नहीं। असत्य वचन परमात्मा का कभी होता नहीं है। जो भी देखेंगे अपने संपूर्ण केवल ज्ञान के अंदर परमात्मा जो भी चीजें देखेंगे, जो भी चीजें बताएंगे वो सनातन सत्य ही बताएंगे। कुछ भी थोड़ा बहुत भी इसके अंदर लेश मात्र भी कम ज्यादा होता नहीं है। संपूर्णतया हर पदार्थ का परमात्मा सचोट रूप से बयान करेंगे। यहाँ पर स्थानांग सूत्र का हमारा अधिकार चल रहा है। तीसरा अंग सूत्र जिन शासन के अंदर 45 आगमों के अंदर तीसरे सूत्र के रूप में जिसको रखा गया है ऐसा स्थानांग सूत्र, उसके अंदर जो 10 अध्ययन बताए 10 स्थान के रूप में, पहला स्थान हमारा चल रहा है एक चीज, एक संख्या के अंदर क्या चीजें आएगी, यहाँ पर इसका बयान चल रहा है। अगले प्रवचन में मैंने जो आया मतलब आत्मा एक है उसके बारे में आपको बताया था। आज का दूसरा सूत्र ये दंड, दंड यानी कि पनिशमेंट ऑफ अब्यूज, अपराध की सजा। जो जितना भी अपराध करेगा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अगले भाव में आने वाले भावों के अंदर और अपराधों की उसको सजा अवश्य में भुगतनी है। क्योंकि कृत कर्म से क्षय नास्ति, किए हुए कर्म का क्षय होता नहीं है। कोई न कोई प्रकार से उस कर्म को आत्मा को भुगतना ही पड़ता है। चाहे नरक गति में जाकर भुगते, चाहे तिरंच गति में जाकर भुगते, चाहे देव दुर्गति में जाकर भुगते, चाहे मनुष्य दुर्गति में जाकर भुगते, लेकिन उसको उस अशुभ कर्म का फल अवश्य में भुगतना पड़ता है। बिना भुगते कर्मों का छुटकारा होता नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा भी हो, उनको भी अपने किए हुए अपराध, अपने किए हुए कर्म, उनको भी जब उदय में आते तो भुगतने अवश्य पड़ते हैं। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, शिथिल निकाचित और अनिकाचित। निकाचित कर्म होते अवश्य भोगने ही पड़ते, भोगे बिना छुटका होता नहीं। अनिकाचित तो कर्म होते उसके लिए कर्म सत्ता में एक साइलेंट पीरियड बताया है। जैसे किसी व्यक्ति ने उत्कृष्ट रूप से आत्म ध्यान और रुद्र ध्यान के अंदर चढ़कर 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण मोहनीय कर्म की स्थिति का बंध किया। कितना 70 कोड़ा कोड़ी मतलब 70 के ऊपर 14 0, इतने सागरोपम का माप मैंने पहले आपको बताया था कितना होता है। इतने सालों तक का मौनीय कर्म उसने बंद कर दिया है। मतलब उतने वर्षों तक, उतने समय तक उसको संसार में भटकना है। वो कर्म उदय में कब आएगा? वो कर्म की वेदना मतलब कर्म का अनुभव कब से स्टार्ट होगा? तो बताया जितने कोड़ा कोड़ी प्रमाण सागरोपम वर्ष का जीव कर्म बांधता है, बंद करता है, उसकी स्थिति बनाता है, उतने 1000 वर्ष और साइलेंट पीरियड आपको मिलता है। क्या मिलता है? मतलब उस समय तक आप आपका कर्जा चुका दो तो आगे भुगतना पड़े नहीं। बैंक के अंदर से लोन लिया, किसी के पास से कर्जा किया, आपको एक मुद्दत देते हैं कि इतने समय के अंदर आप अगर भर दो तो ठीक है, अगर इतने समय तक नहीं दिया तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
हर जगह पे ये चीज तो आएगी। कुछ मुद्दत कुछ आपको एक परमिशन देते कि इतने समय तक आप लिमिट देते कि इतने लिमिट में आप आपका कार्य निपटा दो। अगर नहीं निपटा है तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहो। किसी के पास लोन लेने जाते बैंक के पास 12 वर्ष के अंदर पूरा करो, 20 साल में पूरा करो। होम लोन होती है, ऑफिस लोन होती है, बाइक लोन होती है, मोबाइल लोन होती है, अब तो सब प्रकार की लोन आ गई। बीवी की लोन नहीं आएगी तो वो भी आ जाए, बराबर। वो भी हफ्ते से मिल गए तो वो भी खर्च के लेके आज के व्यक्तियों का ऐसा मानसिकता ऐसी बन गई है भयंकर कोटि की, सब फ्री में चाहिए, मेहनत नहीं करनी। बैंक लोन दे रही है ना, फिर इंस्टॉलमेंट भरते रहो जिंदगी भर। ये लोन लेना भी अपराध है। क्या है? लोन लेना भी अपराध है। एक आप किसी संस्था के साथ आप छेतरपिंडी कर रहे हो, ठगाई कर रहे हो। हम बोलते हमने लोन लिया और घर ले लिया तो हमने बड़ा जग जीत लिया, ऐसा है नहीं, यह कर्जा चढ़ता है। पूर्व काल के अंदर एक ऐसी बात आती थी, जितना आपके पास धन है उसके 4 विभाग होते। कितने विभाग कर रहे हैं? 4 पार्ट करने। 100 रुपये आपके पास है तो 25-25 रुपए का 4 विभाग होता था। पहला विभाग 25 रुपये आपके घर के खर्चे के अंदर लगता था। दूसरे 25 रुपये आपको निदान कर देना है, मतलब स्थापन कर देना कई जगह पे। कई ऐसा पीरियड आए तो वो उठाकर लोगों काम आए। डिपॉजिट आपकी भाषा में फिक्स डिपॉजिट इसको बोलते हैं, मतलब कभी डूब जाती पता चलता नहीं है। तीसरे नंबर के जो 25 पैसा था आपके व्यापार में लगाना है, और चौथे नंबर के 25 पैसा का आपको धर्म करने के अंदर खर्च करना है। अगर इस परमात्मा की वाणी, महापुरुषों की वाणी के अनुसार कोई भी जीव अपना जीवन निर्वाह करे, कभी कर्जे में डूबेगा नहीं, उसकी गारंटी है। डूबेगा? अपने मूडी से व्यापार कितना करना? 25%। कितना? हम कितना करते हैं? 2500%। मूडी 100 रुपये, व्यापार 2500 का। कितना? फिर डूबेगा नहीं तो क्या होगा? कर्जे में नेट देगा फिर सुसाइड नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारे पास 12-15 लाख रुपया होता है, हम 60 लाख का फ्लैट ढूंढते हैं। कितना? मेरी नजर में ये मूर्खाई है, ये बुद्धि नहीं है। क्या है? ये मूर्खाई है। इधर उधर से करके आपने 15 लाख रुपए की बैंक की लोन ली, अब जानबूझकर कर्जे में डूब रहे हो। इंस्टॉलमेंट भरने, महीने का, ईयरली, जो भी आता है आपको, एक तो वो आपके पास से अनेक गुनी रकम वसूल करता है, फिर भी आपके ऊपर उपकार करता है। वही हुआ ना, 15 लाख का कर्जा किया, 15 लाख की लोन ली, अब 20 साल के तक 15 लाख चुकाते हो। कितना लाख चुकाते हो? 15 चुकाते हो कि ज्यादा चुकाते हो? कितना परसेंटेज ज्यादा होता है विनोद भाई? कितना परसेंटेज ज्यादा होता है? 3%। 15 साल के बाद, 20 साल के बाद 15 लाख का आपको कितना चुकाना होता है? 40 लाख। 15 लाख का 40 लाख चुकाते हो, फिर भी अपने आप को बुद्धिशाली मानते हो। मेरी इधर से वहां मूर्ख है, ऐसी जरूरत नहीं है आपको लेने की। और नहीं चुका पाए तो हर दिन हर व्यक्ति के समान होते नहीं है। कभी पाप का उदय आ जाता है, कभी पुण्य का उदय आ जाता है। जब भयंकर पाप का उदय आ जाए, कर्जा नहीं चुका पाओगे, बैंक उस घर को आपको कर लेगी, घर बिना घर के कर देगी। इतना पैसा चुकाने के बाद भी आपको वो घर खाली करना पड़ता है। लास्ट वाले 5-10 इंस्टॉलमेंट बाकी रहने तभी वो आपके पास खाली करा सकता है। उसके पास राइट है कि आप लिख कर देते। 15 लाख के बदले में आपने 25-30 लाख चुकाया है, फिर भी इस घर के ऊपर अभी तक आपका अधिकार नहीं है। कि ऐसा विचार आता है कि हमको अपराध किया, हमको दंड दे रहा है, ऐसा लगता है। हमको लोन नहीं दे रहा है, हमको दंड दे रहा है, अपराध की सजा दे रहा है, पनिशमेंट कर रहा है हमको मूर्ख बना रहे हैं। और हम बंद ऐसी खुशी
इनकम 50,000 की, इंस्टॉलमेंट भरना 40,000 का। हर घर की ये परिस्थिति है। पहले ऐसा कहा जाता है, मारवाड़ी बच्चा राजस्थान से धंधा करने आता था ना, तो घर भी किराए का रखता था, दुकान भी किराए की रखता था। घर और दुकान के अंदर अपने पैसे को फिक्स नहीं करता था, उससे वो व्यापार करता था। देखा भी है, सुना भी है। सही बात है कि गलत है? 50 लाख रुपए में घर लेने में लगा दूंगा तो 50 लाख का व्यापार कर दो तो साल भर 50 के में 60 तो कर पाऊंगा आराम से, और घर में तो फिक्स हो गया। मतलब आपकी जो आपके पास डिपॉजिट थी, वो डिपॉजिट सब क्या हो गई? खत्म हो गई। अब लोन लेनी पड़ेगी, कर्जे से पैसा लेना पड़ेगा व्यापार करने के लिए। व्यापार नहीं चला तो घर की मूड़ी है, नहीं चला तो कोई टेंशन नहीं है, माल पड़ा भी रहेगा तो टेंशन नहीं है। उधर तो आपको बेचना ही पड़ेगा, कंपलसरी चुकाना है सामने इसके लिए। तो लोन लेकर व्यापार करना, कर्जा लेकर व्यापार करना अपने शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है। क्या ब्याज से पैसा लेकर व्यापार करते, क्या करते लोग आजकल? चुका ही नहीं पाते, जिंदगी भर नहीं चुकेगा। आज से करीबन 1989 की बात करूं मैं, मेरी एसएससी की एग्जाम हो गई, बॉम्बे आना था कि आगे पढ़ने का इच्छा तो बहुत थी, लेकिन घर की परिस्थिति नहीं थी। तो निकला उधर से कि पापा महाराज उन्होंने एक वाक्य समझाया था और जबरदस्त चालाक था। 100 रुपये बेटा कमाए ना तो 99 का खर्चा करना, ज्यादा से ज्यादा करना। कितना करना? अगर जरूर पड़े तो 100 पूरा करना। 101 का जिस दिन जो खर्चा करे मेरे घर में पाव मत रखना कि वो 1 रुपया जिंदगी भर चुका नहीं पाएगा, गारंटेड। कि मैंने आज तक तुम्हारे पर 1 रुपया का भी कर्जा रखा नहीं है, 1 रुपया का भी कर्जा नहीं है। 500 रुपया कमाया, 500 में घर चला, 400 कमाया, 400 में चला, 4000 कमाया, 4000 में चलाया। किसी के पास भी 1 रुपया कोई मांगे कि आपके पास 1 रुपया मुझे लेना है, ऐसा कोई उनके जीवन में हो। आज 80 साल की उम्र में भी है, आनंद से जीते हैं कि नहीं जीते? कम ज्यादा पुण्य के हिसाब से होता है। पुण्य प्रकृति पाप की बात आएगी थी। अब कम ज्यादा पुण्य के हिसाब से और पाप करने के हिसाब से होता है। कर्जा चुकाना वो अपने हिसाब से, उसमें पाप करने का पुण्य करने का वो मत मानो, अपना पागलपन है, अपनी मूर्खाई। एक भी व्यक्ति मुझे संसार का लाकर दिखाओ जिन्होंने कर्जा लिया हो और जीवन भर में वो पूरा कर चुका हो। विनोद भाई, एक भी व्यक्ति लाकर दिखाओ अपनी अंतिम सांस लेने तक उसने पूरा कर्जा चुका दिया हो, ऐसे एक भी व्यक्ति लाकर मुझे बताओ तो मैं मान जाऊंगा। आपको नहीं मिलेगा कोई भी। कि आयुष्य का भरोसा नहीं है। 20 साल का आपने इंस्टॉलमेंट से आपने लोन लिया है, 20 साल जीने की आपकी, मतलब आपको पक्का पता है मैं 20 साल जीऊंगा और 20 साल में मैं चुका पाऊंगा, आपको पता है पक्का? बिल्कुल नहीं है। ये भी एक प्रकार का दंड है, ये समझे? एक ये दंड है, पनिशमेंट ऑफ अब्यूज, मतलब अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। आज जिस भाव में नहीं चुकाया, अगले भावों के अंदर उसको चुकाए बिना छुटका नहीं है। एक सेठ के घर पे बहुत बड़ी एक घटना हुई थी। पहले लोग है ना साधु बाबा होते थे, थोड़ी बहुत उनके पास मोड़ी होती, 4 धाम की यात्रा के लिए जाते थे। एक बाबा जी कोई होंगे, आपके जैसे कोई सेठ की दुकान होगी, उसकी एक छड़ी के अंदर उसने 30,000 के चांदी के सिक्के छड़ी के अंदर पोल करके रख दिए। तो सेठ के उधर रख दिया छड़ी, मेरी छड़ी आपके उधर रखता हूं मैं। बोला नहीं कि इसके अंदर क्या है। विश्वास था पहले, महाजन के ऊपर पहले इतना विश्वास था लोगों को। कोई वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं होती थी क्या कि मैंने आपको ये दिया है और आपकी साइन है, कुछ भी नहीं था। विश्वास के साथ वो चीज रख के गया, वो अपनी यात्रा के लिए निकल गया। सेठ ने देखा छड़ी भारी है, कुछ होगा अंदर, खोला 30,000 के कॉइन निकले चांदी के, उसने लोहे के कॉइन भर दिए उतने वजन के।
वहां पर सेठ की दुकान गए मोमिन, बहुत शुग्न विद्वान और बहुत समझदार मुनीम था। वो देख रहा 30,000 रुपया सेठ ने निकाला अंदर से, कितना चुकाना तो पड़ेगा। इसके अलावा कोई चाह रहा, सेठ ने चोरी की है, उसको धोखा दिया है, चुकाना तो पड़ेगा ही। और योगानुयोग वो वापस आया, सेठ मेरी छड़ी, हाँ तूने जा रखी वहां पड़ी हुई ले ले, हमको क्यों तेरी छड़ी को छूना। लेकिन अंदर से घोटाला वो बेचारे को उसको पता नहीं है, वो छड़ी लेकर निकला, रास्ते में गया, अभी एक सिक्का निकाल के उसको चिल्लर बना के मेरा खर्चा के लिए काम बोला, एक सिक्का निकाल लोहे का निकला, दूसरा निकाल लोहे का, 30 सब सीखते लोहे के। उसकी तो हालत खराब होगी, अब क्या करना। मोहन जी सोच रहा है सेठ ने गड़बड़ की है, चुकाना तो पड़े। वो तो उस दिन से हिसाब लगा रहा है, क्या वहां पर वो तो निकल गया, उसका एडेड आ गया, खत्म हो गया। वो मोहन जी को पता चला कि उस पैसे का उसको आघात लगा, वो मर गया। और उसी दिन बहुत सालों के बाद, 18-20 सालों के बाद, सेठ की पत्नी वो प्रेग्नेंट हुई। मोहन जी दूध जिंदा है, समझ गया ये कौन सा जीव आया है, बस वही बाबा का जीव उसके शरीर में आया है। 30,000 का कर्जा चुकाने के लिए वो आया हुआ है। आया, उधर से खर्चा चालू हुआ। उसने तो मोहन जी ने खानगी में एक स्लिप बना दी कि उस गड़बड़ जो आया उसके हिसाब से कितना खर्चा होने जा रहा है। तब से एक पूरा बोलते ना अलग ही बना दिया उसका हिसाब लिस्ट, 30,000 रुपया लिख दिया और डेबिट नोट उसने बना दी कि इतना इसके लिए खर्चा किया। आया उसके लिए मतलब उसके खर्चे के लिए लानी पड़ी वस्तु किया, 500 रुपया गया, 29,500 बाकी। क्या ऐसे करते करते वो लड़का बड़ा हुआ, छोटा स्कूल में पढ़ने बैठा, स्कूल की सामान लाया, एक हॉस्पिटल बीमार हुआ, दवाखाने में लेके गए तो उसका खर्चा सब मानते 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 उसकी सगाई हुई, शादी हुई। टोटल 29,500 रुपया का उसके पीछे खर्चा हो गया। कितना? 29,500 रुपया का खर्चा हो गया। मोहन जी बोले 500 रुपया जैसे ही खत्म होगा यहां से विदाई ले लेगा। तो उसका खर्चा कितना बाकी है? 30,000 का। इसमें 29,500 का खर्चा शादी तक हो गया। अब 500 रुपया कहीं पर भी अगर खर्चा आ गया उसके निमित्त से, वो उसके लिए अंतिम खर्चा है। फिर वो इधर से अपनी दूसरी दुनिया में चला जाएगा। जोगानुजोग कुछ कारण हुआ शादी के बाद और सेठ को उसके निमित्त 500 रुपया खर्चा करना पड़ा। जैसे ही 500 रुपया का बिल सेठ ने चुकाया, वो बीमार हो गया, कुछ भी हुआ हॉस्पिटल में, मतलब उस हिसाब से दवाखाने कुछ भी, तो 500 रुपया उसने चुकाया, वैसे उसके प्राण निकल गए। मोहन जी बोलता है सेठ मैं बोलता था कर्जा लेने के लिए आया है, सावधान हो जाओ। फिर उसने पूरा लिस्ट बताया, 30,000 रुपया उसके पीछे खर्चा हुआ और उसने आपका कर्जा चुका के उसने यहां से भी जाए ले ली। ख्याल आया इस बात का? कुछ समझ में आता है मैंने क्या बोला इसके बारे में? अपने घर के अंदर कोई व्यक्ति आता है और उसके निमित्त से खर्चा होता है, समझ लेना पूरा भौका चुका रहे। जैसे ही उसका खर्चा पूरा होगा वो व्यक्ति हमारे पास रहने वाली नहीं। कभी कभी एक छोटा बच्चा पैदा होते ही बीमार होता है, कैंसर होता है, गर्भ में कैंसर, आजकल की तो क्या गर्भ में हार्ट अटैक आता है। बोलो, जब तक आप वो पूरा कर्जा नहीं पूरा करोगे तब तक तो वो आपको इधर परेशान करेगा ही करेगा, खाली कर देगा घर बार आपका। जितना लिया है ना वसूल करके ही जाएगा। जैसे ही उसका कर्जा पूरा हुआ फिर आपकी ताकत नहीं कि उसको एक सेकंड में उसको रख सको, आप वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कर्जा लेने से पहले 100 बार सोचना है, किसी का माल हड़पने से पहले 100 बार सोचना है। एक प्रकार का दंड है, ये अपनी मानसिकता को सुधारना जरूरी है। 50 की चीज 55 में बेचो, मतलब आपका नॉर्मल प्रॉफिट लेकर बेचो ईमानदारी पूर्वक, तो कोई दोष नहीं है। 50 की चीज 80 में डाल दो और फिर खुश हो मैंने 30 रुपया कमाया, कमाया नहीं गंवाया है। क्या है? भले आप खुश होते हो, खुश होकर नए नए कर्मों का बंद करते हो, उस पाप को अनंत गुना करने से भी चुकते नहीं हो।
मैं इतना कमा लिया, मैंने शेयर बाजार के अंदर 50 रुपया डाला, मेरे 5,000 हो गए। हाँ, सट्टा है, जुआ है, चोरी है। शेयर बाजार क्या है? चोरी है एक प्रकार की, जुआ ही है, व्यसन ही है और कुछ नहीं है। हम उसको बिजनेस मानते हैं। फोकट के पैसे आते हैं ना, मेहनत के बिना से, पसीने की कमाई और फोकट की कमाई में रात दिन का अंतर है। फोकट की कमाई पाप करने में ही जाती है हमेशा, और पसीने की कमाई होगी ना तो कोई भी व्यक्ति उसको घी की तरह यूज करेगा और फोकट की कमाई को धूल की तरह यूज करेगा। एक समय था घर के अंदर, पूरे परिवार के अंदर मात्र एक लैंडलाइन फोन था, वो भी जरूरत होती थी तो एक घर में रहता था, पूरे बिल्डिंग में एक जगह पे फोन रहता था। बराबर है कि नहीं शिखर जी? आज एवरी हैंड हैज अ हैंडसेट, बराबर ना? नहीं हो तो चलता नहीं। यहां कोई अनुष्ठान हो, साधारण की टिप करानी है, 350 रुपया मैंने बोला है। कितना? मतलब 1 महीना का रिचार्ज है, जियो का है, एयरटेल का। कितना है? वो तो खुशी खुशी भरते हो, 5 मोबाइल है तो 5 का रिचार्ज भरते हो कि नहीं भरते हो? कि चलता है? चलो जियो के डब्बे में जाकर 1 रुपया डाल दिया तो मेरा चल जाएगा 500 का, चलता है? नहीं चलता है। वहां पर हर महीने का 350 भरते हो, 400 भरते हो, 500 भरते हो, साल भर का 350 तो सोचते हो। सही है कि नहीं? गलत है। साल भर का 350 भरने में भी हम सोचते रोज का 1 रुपया, कितना? जस्ट अ सिंगल रुपये में दे, इतने में सोचते हैं हम। और यहां से जाएंगे, संडे इज द फन डे, जाएंगे होटल के अंदर, खाने 5 जने बैठ जाएंगे, बिल आएगा 3,000 रुपया का। 3,000 रुपया बिल देते, 300 रुपया टिप देते, अपने आप को बिल गेट्स की आत्मा मानते हैं। और यहां चढ़ावा लिया, पैसा भरना है कि आपका इतना ब्याज है, ब्याज कैसे हो गया? वहां पर ब्याज के लिए झगड़ा करते, पैसा भरने के लिए झगड़ा करते, और वहां टिप 300 रुपया देकर आ जाते हैं, फालतू की, फोकट की। क्या हमारी मानसिकता क्या बनी है? एक होटल के अंदर बिल गेट्स का बेटा खाना खाने गया, किस्सा है, रियल है, हकीकत है। बेटी को $5,000 की टिप दे दी। कितने? उसी होटल में बिल गेट्स भी खाना खाने आया, 5 रुपया भी टिप नहीं दी। तो वेटर ने पूछा, आपका बेटा है तो 5,000 की टिप दे दी आपने कि वो बिल गेट्स का बेटा है, मैं गरीब का बेटा हूं? क्या वो किसका बेटा है? वो 5,000 के 5 लाख भी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसका बेटा हूं? मैं एक, उसके पापा जो है अपने जैसे लारी गल्ला चला, मैं इस प्रकार का कुछ व्यापार करने, गरीब का बेटा हूं, बोझ उठाने वाले का बेटा हूं मैं कोई बिल गेट्स का बेटा नहीं हूं। मेरी तो औकात नहीं है तेरे को टिप देने की, मेरा बेटा बने दे। मतलब उसको अपनी हैसियत का ख्याल है, हमको है ख्याल? राजस्थान के आए थे आज से 200 साल पहले, कोई 250 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 100 साल पहले, क्या लेकर आए थे? उस औकात को हमेशा ध्यान में रखना है, अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना है। फ्यूचर की तरफ बढ़ो, मना नहीं कर रहे मैं, पास्ट को मत भूलो। पास्ट में मेरे पास क्या था, मैं क्या था। यहां पर पद्मावती नगर तक भी मैं पहुंचा हूं ना, तो भी मेरे परमात्मा की कृपा है तो मैं पहुंचा हूं। ये कृपा नहीं होती ना तो तुम्हारी ताकत नहीं है कि इसके अंदर एंट्री, गेट के अंदर एंट्री भी कर पाओ। यहां पर भी परमात्मा की कृपा काम करती है, यहां पर भी धर्म की कृपा काम करती है, यहां पर भी गुरु भगवान के आशीर्वाद काम करते हैं।
मन दंड, वचन दंड, काय दंड, 3 प्रकार के दंड शास्त्र के अंदर बताए। मन का दुष्व्यापार, किसी के बारे में उसका गलत सोचना, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, होगा कि नहीं होगा मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने सोचा मतलब मैं अपराधी बन गया, उस अपराध की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी, नहीं भुगतूंगा तो चलेगा नहीं। इसी प्रकार से वचन का दुष्प्रयोग करना, किसी को कुछ भी आया बोल दिया, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है। सामने कौन बैठा है उसका कोई उसको गम नहीं है, हर व्यक्ति को समझाने के लिए निकल जाता है, उद्यत बन जाता है। बनते कि नहीं बनते? मैं एक व्यक्ति को पूछूं, मैं आपके घर के अंदर आपकी जो संतान है आपकी बात सुनती है? सुनती है कि नहीं सुनती? सुनती है तो कितना सुनती है? कोई अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति वाला जीव होगा, पूरे भाव के अंदर से संस्कार लेकर आया जीव होगा तो सुनेगा भी, नहीं सुनेगा ऐसा नहीं है। मेजोरिटी में क्या वो आपकी सुनते हो तो आप उनकी सुनते हो? सुनते तो है घर में, कोई ना कोई सुनने वाला तो है। क्या घर में कोई ना कोई सुनने वाला तो है, लेकिन कौन सुनता है कौन सुनाता है वो पता नहीं मुझे। वो अपने आप को समझना है। इसका परिणाम क्यों आता है? वचन के ऊपर विवेक नहीं है, कुछ भी बोल लेते। हमारे घर में वडील थे, हमने उनके साथ क्या व्यवहार किया, वो छोटा बच्चा था और हमने वडीलों के प्रति जो व्यवहार किया है वो व्यवहार आज बच्चा हमारे साथ कर रहा है, उसमें उसका दोष नहीं है। दोष है उसका? बच्चा होता है ना, बच्चा समझाने से नहीं समझता है, देखने से समझता है, देखने से सीखता है। आपके व्यापार को, आपकी प्रवृत्तियों को वो घर में देख रहा है, हर बार वो मार्ग। और आज के बच्चे तो इतने शार्प माइंड है, तुरंत हर चीज को पकड़ लेते हैं। मैंने जो भी घर के अंदर प्रवृत्ति की उसको ध्यान में आ ही जाता है कि पापा ऐसा कर रहे, मम्मी ऐसे कर रहे हैं। फिर वो कुछ गलत कर गया और आप उसको मारने डांटने जाओगे ना तो वो योग्य नहीं है। सबसे पहले खुद को सुधरना है। मैं तो बोलता हूं, छोटे बच्चों के सामने ऐसी एक भी हरकत मत करो जिससे उसके मानस पटल पर उसका प्रतिबिंब पड़ जाए, उसके में फ्लैश हो जाए, नहीं ऐसा करने में कोई गलती नहीं है। ऐसा अगर एक बार उसके मन में बैठ गया ना, जीवन भर रोगे, जीवन भर पछताओगे और पछताओगे भी है। दोष उनका नहीं है, वो तो बाल मानस था, हमने उसके अंदर एक कचरा भर दिया, अपने मन के विचारों का, अपने वचन के व्यापार का, अपने काया के प्रयोग का, अपने व्यसन अपन व्यसन कर रहे तो बच्चा सीखेगा। पूरे दिन मां मोबाइल चलाए और बेटे को बोले तू मोबाइल मत चलाना, चलेगा? रास्ते में चलते चलते नीचे खड्डे जाएगा, अंदर पता नहीं चलेगा, देखते ही नहीं है। कितना लगा, कितने गुलाम है? ठीक है, आपके पास ये साधन है, आपकी जरूरत के अनुसार आपका यूज करना है 24 आवर्स। ये काया का व्यापार है। वो बच्चा सीखते ही देते ही और गाली नरेंद्र मोदी को देते। कोरोना के अंदर ऑनलाइन स्टडी चालू कर दी और बच्चे बिगड़ गए। तुम तो सुधरे हुए हो ना, तुमने तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं किया ना, तुम तो छोड़ो, रोटी बनाते ना, गोची जाते ना, देखते। सब सीन क्रिएट होते, गाड़ी चलाते तो ऐसे, रोटी करते तो ऐसे, शॉपिंग में जाएंगे तो ऐसे। अभी वो आ गया, ऐसा रहते कोई पागल बड़बड़ा रहा है, अकेले अकेले बात कर रहा है। दूसरे लोगों को क्या लगता है अकेले अकेले बात कर रहा है। कितनी भयंकर दूषण घुस गया अंदर, हर क्रिया के अंदर। मुझे मोबाइल तो चाहिए, कोई भी क्रिया। अरे वॉशरूम गए वहां पर भी मोबाइल चाहिए,
अरे उधर पे छोड़ो यार, हर एक के जीवन में घटना घटती होगी, मैं मानू तब तक खाने में बैठे, चलो कहीं पर जाओ, चलो। ये मन वचन काय का दुष्व्यापार, मन दंड, इसको दंड बोलते हैं। सारे प्रकार के व्यापार को एक में सम्मिलित करके एक दंड स्वरूप बनाया, तो इधर सूत्र दी जाएगी दंड, अनेक प्रकार की इसके अंदर बातें आती। मैं एक एक सूत्र का हर विवेचन करने जाऊंगा, एक एक दिन एक सूत्र में जाए, कितने, अब पहला स्थान ही पूरा नहीं है 5 महीने तक, इतने सूत्र इसके में पहले स्थान में बताए। एक एक सूत्रों को समझना है, देखना है, मैं जितना हो सके शॉर्ट में और आसानी से आपके समझ में आ जाए, इस प्रकार से मैं बताऊंगा। 2 प्रकार के यहाँ पर दंड बताए, द्रव्य दंड और भाव दंड। द्रव्य दंड मतलब किसी को शस्त्र के द्वारा सजा करने, मारना, किसी को अपराध किया तो उसको मारना, पीटना, उसको सजा देनी, और द्रव्य के द्वारा किया गया दंड है भाव दंड। भाव दंड का मतलब बताया कि मैं मन और वचन और काया से जिन्हें विश्व प्रवृत्ति कर रहा हूं, मन से मैं खराब सोच रहा हूं, खराब विचार कर रहा हूं, कहीं पर भी मेरा मन ठिकाने रहता नहीं है, ये भाव दंड है, ये भयंकर नुकसान वाला है। कोई अपने को चाटा मारने सीकर भी उसका गम ज्यादा टाइम रहता नहीं है, गाली बोले तो जिंदगी भर याद रहता है। वचन दंड हुआ, काय दंड का इतना अपने को असर नहीं होता है, इससे ज्यादा आगे मन दंड। आपके मन को किसी ने डुबाया, भूल पाओगे? भूल सकते हैं हम? किसी ने आपके मन के ऊपर चोट लगाई, आपको हर्ट किया है, बिना फालतू का, व्यक्ति याद रखता है कि भूल जाता है, कोशिश लाख करता है भूलने की, भूल नहीं पाता है। ये सबसे बड़ा अपराध वो है। मानसिक मन से जो किए हुए पापों का बोझ बहुत भारी है, वो मन से धुलेगा, और दूसरे किसी से धुलने वाला मन से। प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने सोचा था, मन से युद्ध के में लग गए, भयंकर कोटि की अशुभ वेश्या के अंदर चले गए, कृष्ण वेश्या के अंदर चले गए, और तो ध्यान के अंदर, रौद्र ध्यान के अंदर उतर गए, युद्ध चालू हो गया है मन के अंदर, घमासान युद्ध, मारो कापों का चालू रहा है, सारे शस्त्र का प्रयोग कर दिया, अभी एक भी शस्त्र बाकी नहीं है, और अब राष्ट्रीय शस्त्र राजा का मुकुट होता है, मुकुट उपाधि ज्या मारवारे प्रसन्न चंद्र प्रतिबोधे रहे। जैसे सर पे हाथ रखा, पता चला अरे मेरे को लोग क्या, मैं राजा नहीं, मैं तो एक साधु हूं, और वापस मन से पलटा खाया, मैंने क्या कर दिया, अपने अपराधों को मन मन खमाता जा रहा है। जब युद्ध की अवस्था के अंदर था, सैनिक महाराजा उनको देखकर गए समर्पण के अंदर भगवान के, भगवान देखो इतनी आतापना सूर्य के सामने लेकर, एक पैर के ऊपर खड़ा रहकर सूर्य के सामने दृष्टि रखकर आतापना ले रहा है, कितने सुंदर भावों के अंदर होगा ये जी, अभी मरे को कहां जाए। भगवान ने बोला श्रेणिक 7वीं नरक के अंदर, क्या बन रहा है, श्रेणिक 7वीं नरक है। भगवान कोई घोटाला सुनने में कुछ गड़बड़ होने लगती है, भगवान को सुनने में कुछ गड़बड़ होने लगती है। मैंने श्रमण के बारे में पूछा है, तो भगवान ने बोला सर्वार्थ सिद्ध विमान में। अब 1 सेकंड के पहले तो पूछा था 7वीं नरक में, और 1 सेकंड के बाद आप भगवान बोले सर्वार्थ सिद्ध विमान में चला जाएगा, ये कैसी गड़बड़ी। उतने देर की जिंदगी भजी मनुष्य मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब जाके परमात्मा ने समोसन के अंदर उस बुरी घटना का रहस्य स्फोट किया। मन नहीं जीते जीतू रे, मन नहीं हारे हार, मन नहीं जा रे मोक्ष मारे, मन ही नरक मोजार। इसीलिए आनंद जी महाराज ने भी वही बात बताई, मनरू की महीना बाजे, तुझे ने मनरू की महीना बाजे। मन साधु तो ने सगल साधु, ये बात नहीं खोटी। जिसने मन को कंट्रोल में कर लिया, उसने सारी चीज को कंट्रोल में कर लिया। महाराज साहब हमारा मोक्ष कब होगा? कल एक प्रश्न आया था, मोक्ष कब मिल सकता पता नहीं। सबसे पहले मोक्ष में जाने की एक ही कड़ी बताता हूं, अपने मन में से अपने मन को डिलीट मार दो, दैट इज द मोक्ष। जब तक मन में घुसा हुआ है, मोक्ष नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब
मन में से अशुभ विचारों को, अशुभ प्रवृत्तियों को, अशुभ चिंतनों को कंप्लीट डिलीट मार दो, परमानेंट डिलीट। कैसा? मेरे को किसी के बारे में कभी भी अशुभ चिंतन करना ही नहीं है। मैं मेरे बारे में अशुभ सोचूंगा, दूसरे के बारे में अशुभ सोचूंगा। मेरे मन को सदा मेरे वश में रखूंगा। जिस व्यक्ति ने मन को कंट्रोल में कर दिया ना, तो मन मिटाने में कोई देर लगती है नहीं, केवल भगवान को मन होता ही नहीं है। अमनुष्य को बताया, कैसे बताया उनको? अमनुष्य, मन होता ही नहीं है, उनका मन का व्यापार ही नहीं है। मनोयोग उनका नष्ट हो जाता है, तब जाके केवल ज्ञान होता है। मतलब मन डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है? मोक्ष में जाना है ना, मन को डिलीट करते। ये प्रवचन नई बात मैंने साउथ में तो रायचूर में प्रवचन में मैंने बात बताई कि मन को डिलीट योर माइंड इन योर फ्रॉम योर माइंड। आपके मन को आपके मन में से डिलीट मार दो। ऐसे ही प्रश्न है हमारे साथ, मोक्ष में जाने के लिए क्या उपाय है? मैं एक ही उपाय, मन जब मन में से डिलीट हो गया तो बस मोक्ष, और कुछ करना नहीं। कि वहां पर कसायों की उत्पत्ति ही नहीं है। जब कसायों की उत्पत्ति नहीं है तो क्या हुआ? निष्कषय आत्मा कहाँ रहता है? संसार में कि मोक्ष में? मन में से मन गया, मोहन में कर्म गया, मोहन में कर्म गया मतलब सब गया। हमने क्या किया है? पुरानी बातों का कचरा मन के अंदर इतना ठूस ठूस के भरा है कि साथ ही नहीं होता है, और खुद को हम दंड दिए जा रहे हैं। नए नए कर्मों का बंद करे जा रहे। उसकी सजा कितनी भारी होगी, उसकी कोई कल्पना करते हैं? उसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, वो फलाना करता है, वो ढिकना करता है, मारा साहब ऐसा करते हैं। अरे पंचायती छोड़ो यार, खुद का संभालो। मारा साहब का तो ठिकाना है नहीं, ठिकाना होते उनकर बैठे नहीं होते। जीवन के अंदर सब कुछ करना, पंचायती नहीं करना। क्या? जीवन के अंदर सब कुछ करना, कभी किसी की पंचायती नहीं। पंचायती यानी कि निंदा हो, और निंदा ऐसा दुर्गुण है, अनेक भवों तक साथ में रहता है, जाता ही नहीं। तो जब तक निंदा शरीर के अंदर पड़ी है, नींद ही नहीं आएगी आपको। निंदा करने वाला चैन से सो सकता नहीं है, देख लेना आप, क्योंकि उसको पता है उसके बारे में क्या बोलना है, वो सोचता ही रहेगा, वो सो नहीं पाएगा, सोचता रहेगा। इसीलिए तो परमात्मा ने बताया ना, निंदा नहीं कर। 18 पापस्थानों के अंदर भी निंदा नाम का पापस्थान है कि नहीं है? राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह व्याख्यान वैशून्य निंदा। वैशून्य मतलब क्या हुआ? निंदा हुई। पिशाच जैसा अपना भाव हो जाता है जब जाके किसी की निंदा करते। क्यों निंदा करनी भाई? मन का अशुभ व्यापार निंदा है और कुछ नहीं। भयंकर कोटि के चिकने कर्म का बंद कराने में अगर कोई चीजें निमित्त हो, ईर्ष्या और निंदा, दो नागिने। क्या? एक नंबर की ईर्ष्या, दूसरे नंबर में निंदा। इसमें साधु श्रमणों की निंदा करने वाला कोई भाव में छूटता नहीं है। प्रशंसा नहीं कर सको ना, नो टेंशन, किसी की भी निंदा नहीं करनी। अनंत संसारी बन जाता है श्रमण की निंदा करने वाला। क्या? श्रमण की निंदा करने वाला अनंत संसारी बन जाता है। मैंने एक दृष्टांत दर्शन 3 भाग मेरा बार पढ़ चुका है बुक के अंदर, उसके अंदर एक दृष्टांत आता है। आचार्य मेरुपम श्री महाराज 1400 की साल में लिखा हुआ ग्रंथ है, संस्कृत भाषा मैंने हिंदी में अनुवाद उसका करके स्टोरी वाइज बनाया हुआ है, पढ़ने जैसा है। एक जैन श्रावक की बात आती है। पहले चैत्यवासी साधु थे। चैत्यवासी मतलब मंदिरों में रहते, उपासना वगैरह नहीं था, उसको चैत्यवासी बोलते। अपनी भाषा में वर्तमान में मठ। क्या? एक साधु मंदिर की घंटी के अंदर एक वेश्या के गले में हाथ डालकर खड़ा हुआ है। एक सुगने साधक वहां पर गए, उसको देखा, साधु का वेश्या वंदन करके चुपचाप निकले, कुछ नहीं बोले, खाली वंदन करके निकल गए। न कोई आकर जाकर बाहर जाकर किसी को निंदा किए, न उन्होंने साधु को कुछ अक्षर भी बोला है। उसकी कर्म प्रवृत्ति ऐसी है
जब कर्म परिणति में सुधार आएगा सुधर जाएगा। मेरे को कोई अधिकार नहीं उसको कुछ बोलने का। लेकिन वो श्रावक वंदन करके गए, इस अवस्था में भी वंदन किया है श्रावक ने। सोचो आप, 12 वर्षदारी श्रावक थे। नाम भी उनका, मैं नाम भूल गया, उनका नाम भी लिखा है बुक के अंदर। लेकिन वो जाने के बाद साधु के मन के अंदर हुआ तो मच गया, मैं किस कैटेगरी में, और ये श्रावक की कैटेगरी में। आज से मेरे गुरु, आज से मेरे गुरु। सब व्यापार काया का दुष्ट व्यापार छोड़ दिया उसने। मलदारी हेमचंद्र सूरी महाराजा उस समय थे, टीका अनेक शास्त्र की टीका उन्होंने रची है। मैले वस्त्र पहनते थे, इसके लिए मलधारी बोलते थे उसको। उनके सानिध्य में गया, उनके उपसंग डाली, ज्ञान ज्ञान तब वगैरह, जिनके अपने पापों का प्रायश्चित किया। तब चालू थे उसके शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर से उतर रहा था नीचे, ये श्रावक यात्रा करने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे। श्रावक में तो पहचान नहीं कौन है, बहुत साल निकल गए इसके बाद। तो श्रावक का अगर वंदना की, आपने मेरे को पहचाना, अब तो गुरु भगवंत आपको कौन नहीं पहचानता। अब कौन से गुरु के अंदर रहते हो, किस गुरुकुल वास में हो, आपके गुरु कौन, तो आप ही मेरे गुरु हो। साधु क्या बोलते हैं, आप ही मेरे गुरु है। अरे क्या तुम क्या बोल रहे हैं, आपको बोलना उचित नहीं है। मैं सही में आप ही मेरे गुरु हो, क्या हो ही नहीं सकता। मैं कहते हैं आपको पहली बार देख रहा हूं। श्रावक ने क्या बोला, मैं आपको पहली बार देख रहा हूं। नहीं, हम आप पहले भी एक बार मिले हुए। कि कहा पर कि उसने पूरी घटना याद कराई, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है। क्या बोले श्रावक, मुझे इतना कोई ध्यान नहीं है। कोई भी जीव क्या प्रवृत्ति करता है, मेरा कोई इसमें एजेंडा ही नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैंने तो वेश देखा, मैंने वेश का वंदन किया, वो क्या कर रहा है वो उसको जाने। लेकिन उसके बाद मेरे मन में जो अपने युद्ध मचा दिया ना, इसके कारण से मैं यहां पर हूं। आज शुद्ध चारित्र्य का पालन कर रहा हूं, तप के द्वारा अपने पाप को खपा रहा हूं। आप ही मेरे गुरु हो। वो साधु श्रावक के चरणों के अंदर नमस्कार वंदन करता है। गिरिराज के ऊपर घटी हुई घटना है। उस समय अगर श्रावक ने कुछ गलत बात की होती और पूरे जाके एस्टैब्लिश कर दिया था, तो उसको सुधरने का चांस मिलता। कहां जाता वो, पीड़ता होनी चाहिए, गंभीरता श्रावकों में होनी चाहिए, निंदा नहीं करनी है। कुछ भी अशुभ देख ही रहे, वर्तमान काल है, अवसर भी निकाले, आपको नहीं देखने को मिले, वही आश्चर्य है। वहां पर अपने दिमाग को ठिकाने रखना है। कोई ना कोई कर्म परिणति उसके पास कार्य करा रही, बाकी साधु संयम लेता है। तो संयम लेते समय उसके मन के अंदर कोई भी अशुभ क्रिया करने के भाव नहीं होते। लेकिन कर्म परिणति, अशुभ कर्म का पूर्व भाव का उदय, उसको कोई भी दुष्प्रवृत्ति करता दौड़ के लेके जाता है, तो वहां पर उसको सुधरने का मौका देना है। क्या करना है, यू हैव टू गिव हिम अ चांस टू चेंज हिमसेल्फ। उसको चांस देना है। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बांस मार दे, चल भाई यहां से निकल। बहुत गलत बात। सोच समझ कर आगे बढ़ने। हमारे घर के अंदर भी हमारे संतान भी ऐसे होते, क्या उनको घर से भगा देते। बेटा बाप को मारता है तो उसको घर से भगा देते। बेटा कुछ गलत करके आता है, दारू पी के आता है तो घर से भगा देते। क्या करते, घर के लिए तो नियम नहीं है, तो बाहर के लिए ये भी किसी का तो बेटा ही है जो आपके सामने बैठा है क्या नहीं। उसके लिए इतना कठोर किया और घर के लिए इतना नरम किया। खूब सोचना है। मन दंड, वचन दंड, काय दंड, ये 3 प्रकार के दंड शास्त्र के अंदर बताए। तीनों को सम्मिलित करके एक दंड करके यहाँ पर एक ही दंड ऐसा सूत्र यहाँ पर रखा है। आगे जाते हैं, आगे चलते हैं, बहुत कुछ एक एक चीज में बहुत कुछ बोलना होता है, समय अपने पास उतना होता नहीं है। उसके बाद का सूत्र आता है एगा क्रिया, एक प्रकार की क्रिया। क्रिया भले ऐसे शास्त्र के अनुसार 25 प्रकार की क्रिया बताई। कितने, 25। आगे मैं सूत्र में बताऊंगा क्रिया का जब अध्ययन आएगा। 25 प्रकार की कार्य आएगा, पावशय पायकावणी है, प्रादेशिक वगैरह वगैरह 9 तत्व के अंदर 25 क्रिया की बात आती है। 25 क्रियाएं बताई गई, तो उसमें सारी क्रियाओं का व्यापार के उद्देश्य से उसको क्या बताया है, एक क्रिया है। मन में जो कार्य की प्रगति या व्यापार, उसका नाम है क्रिया है। शुभ और अशुभ क्रिया यानी कि एक्शन। क्रिया मतलब एक्शन। एक्शन भले अनेक प्रकार की हो, लेकिन प्रवृत्ति रूप है। इसके लिए
क्रिया को प्रवृत्ति मानकर उसको एक वस्तु में सम्मिलित कर दिया गया है। मतलब एक क्रिया सामूहिक रूप से उसको क्या बताया, संग्रह में से एक क्रिया के स्वरूप में बताया गया। आगे जाती है लोक, एक ही दूसरा सिंगल, क्या ऑक्यूपेड स्पेस यानी कि लोक। लोक मतलब जिसके अंदर जीव सृष्टि और पुद्गल सृष्टि है, उसका नाम है लोक। जिसके अंदर धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका का व्यापार है चले में, उसका नाम है लोक। अलोक के अंदर मात्र आकाश क्या है, वहां दूसरी कोई द्रव्य है ही नहीं। आकाश के अलावा आलोक के अंदर कोई द्रव्य नहीं है। आलोक अनंत है। अनंत लोक आलोक में आ जाए, कितना बड़ा आलोक है। लेकिन लोक मात्र एक ही है, कितने, जिसके अंदर जीव और पुद्गलों का व्यापार चल रहा है, उसका नाम है लोक। आलोक में जीव भी नहीं है और पुद्गल भी नहीं है। इस हिसाब से लोक एक ही है, तो उसका नाम क्या दिया, एक ही आलोक है। आलोक भी एक ही है, तो एक ही अलो है, एक आलोक और एक लोक। अनऑक्यूपेटेड स्पेस मतलब जिसके अंदर अनलिमिटेड स्पेस जगह है, खाली जगह है, उसका नाम है आलोक। और कुछ सीमित स्पेस जिसके अंदर है, उसका नाम है आलोक। 14 राजलोक प्रमाणिक लोक अपने जगह पर विद्यमान है हम, उसका नाम है लोक। 14 राजलोक प्रमाणिक लोक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये लोक की बात आई। आगे चलते हैं आप धर्मास्तिका, जो मैंने अभी बताया लोक के अंदर होता है। मोशन एंटिटी मतलब धर्मास्तिका। कोई भी जीव को, जैसे आप बैठे, आपको हाथ हिलाना है, आंख हिलानी है, मुंह हिलाना है, अगर इस वातावरण के अंदर धर्मास्तिका नाम का द्रव्य नहीं हो, आप नहीं हिला सको, आप लोग स्थिर हो जाओ। लेकिन यहां पर धर्मास्तिका नाम का द्रव्य है, जिससे आप काया का व्यापार कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। उसके पीछे अगर उपकारी कोई तत्व हो तो पुद्गल द्रव्य धर्मास्तिका नाम का है। अगर वो नहीं होता तो आप कुछ भी कर पाते नहीं है। तो एक ही अहम में मतलब एक ही धम्म में, एक ही धम्म मतलब एक धर्मास्तिका है। सारे कार्यों को कराने वाले एक ही चीज कौन है, धर्मास्तिका है। दूसरे नंबर में एक ही अहम में अधर्मास्तिका है। अधर्मास्तिका का काम क्या है, आपको स्थिरता बख्शने का। अगर अधर्मास्तिका वातावरण के अंदर नहीं आना तो आप इधर सीधे बैठ भी नहीं पाओ, हिलते ही रहो। क्या स्थिरता आपकी आए नहीं, तो स्थिरता देने का काम कौन करता है, कौन सा पुद्गल द्रव्य, तो अधर्मास्तिका स्थिरता देने का काम करता है। धर्मास्तिका आपको चलने में सहाय करता है, अधर्मास्तिका आपको रुकने में सहाय करता है, स्थिरता देने में सहाय करता है। तो ये अधर्मास्तिका एक है, धर्मास्तिका एक है। इसके बाद आता है अधर्मास्तिका यानी कि एंटिटी या एंटिटी, ऐसा उसका बोला गया है। आगे उसके बाद आया है कि बंध यानी कि कर्मों का बंध करता है जी, अशुभ क्रियाओं के द्वारा और शुभ क्रियाओं के द्वारा सामायिक करके पुण्य कर्म का बंध करेगा, शुभ कर्म का बंध करेगा। पिक्चर में जाके गालियां देकर अशुभ कर्मों का बंध करेगा। आत्मा के अंदर शुभ और अशुभ कर्मों का जुड़ना आत्मा के साथ, उसका नाम है बंध। बंध यानी कि एक दूसरे से मिलना। अपने रूम दरवाजा बंद करो, बंद मतलब एक दूसरे से दरवाजों को मिला दो, उसका नाम क्या हुआ, दरवाजा बंद करो, बंधन करो। किसी को बांधना है, रस्सी से बांधना है या किसी भी तरह से किसी को बांधना है, वो बंधन है। बंध यानी कि बंधन। हर प्रकार के बंधन जो आत्मा को कर्म से बांधता है, ऐसे जितने भी बंधन संसार के अंदर है, उसका नाम है बंध। एक है बंधे। आगे चलते बंध यानी कि कार्मिक बॉन्डेज, इसको क्या बोलते हैं, बंध को कार्मिक बॉन्डेज। इंग्लिश भाषा के अंदर क्या बोलते हैं इसको, कर्म संबंधी आपका एक जोड़ान हुआ किसी के साथ, आत्मा के साथ, तो हो गया बंध। इसके बाद आता है मोक्ष, लिबरेशन, मुक्ति, फ्रीडम, स्वतंत्रता। मोक्ष मतलब क्या, फ्रीडम। मगर कर्म है, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो धर्म ही नहीं है। कर्म नहीं है तो कर्म की 158 में से एक भी प्रकृति मोक्ष में नहीं है। कितनी प्रकृति कर्म की, मोक्ष है हमको पता ही नहीं है। मूल कर्म कितने, बोलो 8 कर्म।
8 कर्म की टोटल कर्म की बोलते ना, ये तो मूल प्रकृतियां हो गई, मतलब मेन होगी। तो सेमी कितनी हुई? सेमी डिविजन कितने? मेन डिविजन का सेमी डिविजन कितने? प्री डिविजन जिसको बोलते हैं वो कितने? 148 और 158। 10 प्रकार की बंधन को मैं डाल दी तो 158। तो 158 कर्म की प्रकृतियां भेद और पेटा भेद जिसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा के अंदर, कर्म की भेद यानी कि प्रकार और पेटा प्रकार। मूल प्रकार 8 है, पेटा प्रकार कितना है? 158 प्रकार की कर्म की प्रकृतियां है, उससे ज्यादा नहीं है। इतने प्रकार से कर्म जीव कर्मों को बांधता है, शुभ या अशुभ। इन 158 में से पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति 42 पुण्य प्रकृति, 84 पाप प्रकृति। 42 और 82 पाप प्रकृति और 42 पुण्य प्रकृति, और बाकी की जो बची हुई आयुष्य वगैरह जो भी है, इस प्रकार से 158 प्रकृति आई। तो इस प्रकार से वो जीव प्रकृति के साथ कर्म के साथ जीव आत्मा का जुड़ना, उसका नाम क्या है? उसको बंध बोलते हैं। उसके साथ टच में आना बोलते हैं ना साहब, वो हमारे बहुत टच में है, क्लोज है। सबसे क्लोज कौन है पता है आपके? आपके सबसे क्लोज कौन है? बोलो विनोद भाई। हाँ, आत्मा तो खुद ही आपके सबसे क्लोज कौन है? कर्म। कौन है? कर्म न शरीर और तेजस शरीर, ये 2 शरीर कंप्लीटली उसके साथ रहते हैं। 5 प्रकार के शरीर शास्त्र में बताए, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, कार्मण शरीर और तेजस शरीर। जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, उसको विग्रह गति बोलते ना। अनाहारी पद मैं करा, क्या बोलते हो? सही बोलते हो, गलत बोलते हो? शब्द कौन सा बोलते हो? अनाहारी पद मैं करा, आगे बोलो। विग्रह એટલે मतलब क्या है उसका? विग्रह जो विग्रह गई, विग्रह मतलब विग्रह गति। विग्रह गति के अंदर आत्मा को आहार नहीं करना होता है, वो खाना नहीं होता, इसके लिए अनाहारी कहा जाता है उसके में। तो विग्रह गति मैक्सिमम 4 समय की होती है। कितने? मैक्सिमम 4 समय की आत्मा की विग्रह होती है। मिनिमम एक समय में चला जाता है, रुजु गति होती है। एक समय से ज्यादा 4 समय तक की जो गति होती है उसमें विग्रह गति। विग्रह मतलब क्या करना? दिशा को चेंज करना, डायवर्शन ऑफ डेस्टिनेशन, जो भी बोलते दिशा को चेंज करना। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, कोई एक आत्मा यहां पर है, यहां पर उसकी मृत्यु हुई और उधर उसको इधर उत्पन्न होना है, तो सीधा जाएगा? नहीं जाएगा, उसको सीधा स्टेट उधर जाना पड़ेगा। ये पहले समय की विग्रह गति, फिर उधर से इधर आएगा। तो एक समय की विग्रह गति हुई, तो ये जो इधर आया, इधर उसको आहार ग्रहण करना नहीं, यहाँ पर अंतिम समय में आहार लेता है, इधर आया आहार बंद हो गया, इधर आया वापस पहले समय में आहार ग्रहण करेगा, आहार पर्याप्ति पहले पूरी करेगा तो आहार लिया। ये जो बीच का पोर्शन आया वो कौन सी गति आई? ये विग्रह गति। इसमें कौन सा पद है? आहार है नहीं है, तो कौन सा पद आया? तो ऐसे भगवान ऐसे विग्रह गति के अंदर अनाहारी पद में अनंत कर ली है। क्या? अनाहारी पद में करा, विग्रह गई अनंत, विग्रह गति के अंदर ऐसे मैंने अनाहारी पद अनंत कर ली है। मेरा अंत आया नहीं, दूर करते दीजिए अनाहारी शिव संत। शादी अनंत काल के लिए मुझे अनाहारी पद चाहिए। वो कहां पर है? मतलब मेरा संसार का जो भ्रमण है विग्रह गतियों के द्वारा, उसको दूर करके अब हमको क्या दो? शिव संत, उनकी शादी अनंत काल तक मुझे अनाहारी पद चाहिए। ये इस दुए का भावार्थ है। अजित आज तक कोई समझा आज तक उसका भावार्थ क्या है? विग्रह गति के अंदर परमात्मा मैंने बहुत अनंत भय कर लिए और वहां पर अनाहारी पद ही था। 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय की जो विग्रह गति थी उसके अंदर कंप्लीट अनाहारी पद था, किसी मेरे को आहार लेना नहीं था। उत्पत्ति के अंदर, उसके अंत के अंत समय में और उत्पत्ति के प्रथम समय में जीव आहार तो लेता ही लेता है, लेकिन बीच का जो पोर्शन आया 1 2 या 3 समय 4 समय की जो उसकी विग्रह गति आई, उसमें उसको आहार ग्रहण करना नहीं है, तो अनाहारी पद है। क्या है?
लेकिन ऐसे अनारी तो अनंत कर लिए कि अनंत जन्म मरण मेरा हो गया। वो अनारी तो नहीं चाहिए जो आगे चले जाता है, वो अनारी तो चाहिए जो आगे कभी नहीं जाता है। अनहारी जीवसंत शादी अनंत काल कर तक मुझे वो अनारी पद चाहिए। इस दुआ का ये मतलब है। अब जब नैवेद्य पूजा करे ना तो भाव मन में ऐसा रखना, मुझे क्या चाहिए, गई अनंत, मतलब क्या अनंत विधि चली गई हूं, क्या बोलना है इसकी समझ नहीं है, क्या बोलना है इसकी समझ नहीं है। बोलते तो भी ठीक है, चलो बोलते तो है, कम से कम इतना तो बोलते हैं, लेकिन समझ पूर्वक बोलो, उसके अंदर समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो उसके अंदर भाव और बढ़ेंगे, और भाव बढ़ेंगे तो भाव कम होंगे, भाव नहीं बढ़ेंगे भाव कम होंगे नहीं। तो ये मोक्ष की बात है, लिबरेशन, बराबर। इस प्रकार से आत्मा को समस्त कर्म से आत्मा जब मुक्त हो जाती है, कृष्ण कर्म क्षयात मोक्ष। मोक्ष क्या है? जब आत्मा संपूर्ण 148 कर्म प्रकृति का क्षय करके किसी ऐसे निश्चल स्थान के ऊपर जाकर निश्चल रूप से स्थिर हो जाएगी, उसका नाम है मोक्ष, सिद्धशिला। आत्मा का मोक्ष संसार में ही होता है, ऊपर मोक्ष नहीं है, मोक्ष नीचे ही है। क्या है मोक्ष? कहाँ है? ऊपर है कि नीचे? मोक्ष क्या है? नहीं पता नहीं, और मोक्ष में जाने कहाँ जाना है उसका ठिकाना ही पता नहीं है, और बोलते मुझे मोक्ष में जाना है। जाना मोक्ष में बात भी फिलहाल तो पता होती, ठीक है, आगे की सोचेंगे बाद में। अभी से मोक्ष की बात करो तो घर में टिकने नहीं देंगे, भाई तुम उधर ही जाओ, मोक्ष उधर ही, इधर नहीं है। मोक्ष में जाने के लिए पहले घर का मोक्ष करो, फिर अशुभ प्रवृत्ति का मोक्ष करो, फिर मन वचन काया का मोक्ष करो, कसायों का मोक्ष करो, कसाय से मुक्त हो जाओ, बाद में मोक्ष मिलेगा। बोलने से मोक्ष मिलता नहीं है, हम बोलते ही जा रहे। क्या बोलते हैं? कभी कभी कहता है मेरे को, कभी कभी लोग आकर बोलते हैं तो उनकी बोली सुनकर मुझे हंसी आती है। क्या बोलते हैं पता नहीं है, कुछ भी अगस्टम पश्चिम अगड़म बगड़म बोलते हैं। मैं बोला विनोद भाई आना है कि नहीं आना है? ताकि कर्म और उदय नहीं है, बड़े कर्म के अध्याय आ गए। मैं बोला देखा 6 कर्म पढ़ के आ गए, हाँ कर्म पेड़ी वगैरह पढ़कर आ गए, कर्म का उदय नहीं। मुझे कौन से कर्म के उदय से आपको चारित्र्य मिलता है? तो मुझे बताओ 148 कर्म प्रकृति के अंदर से कौन से कर्म का उदय होने पर आपको चारित्र्य मिलता है? वो तो बताओ मुझे, बताए। हाँ तो क्यों बोल रहे हो कर्म को उदय नहीं है? कोई भी कर्म का उदय होता है तो चारित्र्य मिलता नहीं है, कर्म के क्षय शब्द से मिलता है। कैसे? क्षय या क्षय शब्द से चारित्र्य मिलता है, उदय से नहीं मिला। उदय आए तो 12 बजा देंगे कर्म का उदय आए तो, याद मत करो उसको कि ऐसे अशुभ कर्म अनेक भाव में बांधे ना, अगर उदय में आ गया ना तो रोते रहे भी छूटने वाले नहीं है। कर्म प्रकृति का क्षय होने से चारित्र मौनीय कर्म और वीरेंद्र कर्म का क्षय होने से ही चारित्र मिलता है। क्षय या क्षय होने से ही चारित्र मिलता है। किसी भी कर्म के उदय से कभी भी चारित्र मिलता नहीं है। मतलब बोलना तो क्या बोलना बाजी, इतना कर्म का क्षय होगा तो चारित्र मिल जाएगा। ये कुछ वाक्य कुछ हद तक ठीक है। क्या कौन से कर्म का तो उनको पता नहीं, बाजी कर्म का क्षय होगा तो चारित्र मिलेगा। ये वाक्य बोल तो कुछ ठीक है, या तो मेरा उसके अंदर संविधान नहीं है, मेरा अंदर पुरुषार्थ नहीं, इसके लिए मैं चारित्र नहीं ले पा रहा हूं। ये वाक्य कुछ भी ठीक है, पर कर्म का उदय होगा तो मिलेगा। तो मैं बोला तो तीनों काल में कभी दीक्षा नहीं ले पाएगा। साक्षात तीनों काल के पास जाएगा ना तो भी नहीं ले पाएगा। चारित्र मोने कर्म का उदय आएगा, दीक्षा मिलेगी, ली होगी तो अटक जाएगी। इस हिसाब से देखो, बोलने में भी थोड़ा समझना है, सीखना है। शब्द कैसे बोलने चाहिए, कौन से शब्द कब बोलने चाहिए, शब्द शब्द क्या करे, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे दान। समता वाला जो शब्द होता है अनेक जीव को आगे बढ़ा जाता है। मदन रेखा का चरित्र ले लो, एक बाहु
सगे भाई बड़े भाई मणिरत्न ने गले के ऊपर तलवार मार दिए। मदन रेखा के ऊपर वो मोहित हो गया था। मदन रेखा ने मना कर दिया था, तू मैं तो तेरी बेटी के समान हूं, बहू हूं तेरे घर की और राजघराने की बहू में, तू मेरे लिए ऐसा कैसे दुष्ट चिंतन कर रहा है। तो उसने लगा जब तक उसका पति जिंदा है तब तक ये मेरे कंट्रोल में आने वाले नहीं है। रात के अंधेरे में जाकर सगे भाई के ऊपर मणिरत्न ने वार कर दिया। क्या सगे भाई के ऊपर मैं न रिया बस मोयो मणिरत्न मारियो इगुबाऊ भाई रे। अपने सगे भाई के ऊपर वार कर दिया। गले में से खून निकल रहा है। मदन रेखा उसकी चीख सुनकर पहुंची वहां पर, उसके गोद में उसको बिठाया, अपने पति को रखा है, गोद में सुलाया है। वहां पर मदन रेखा महासती पति का ये भव तो बिगड़ा है, अगला भव नहीं बिगड़ना चाहिए, सांत्वना देती है। आपके अशुभ कर्मों के उद्देश्य से आपके साथ ये घटना हुई है। आपका भाई बिल्कुल दोषी नहीं है। कोई पूरे भाव का आपका पाप का वैरानुबंध होगा, शत्रुता होगी, उसके कारण आपके ऊपर उसने वार किया है। अगर आप अभी अर्ध ध्यान अग्रवान में चढ़ोगे, आपकी ये गति तो बिगड़ी, अगली गति भी बिगड़ जाएगी। आपको शुभ भाव के अंदर रहना है। एक पत्नी जंगल के अंदर अकेली, जिसका कोई सहारा नहीं है, आगे वो महाकाल जैसा मणिरथ खड़ा हुआ है, कभी भी उसको छोड़ सकता है, छोड़ेगा नहीं, ऐसी उसको पता ही है। इस समय पति इस अवस्था के अंदर खड़ा है, पत्नी के अंदर सत्व कहां से आता है। इस समय पति को सांत्वना देती है, समझाती है, ये भव भले बिगड़ गया आपका, ये भव में कुछ नहीं कर पाए, अगला भव आपका बिगड़ना चाहिए। आप अपने कसायों के ऊपर कंट्रोल रखो, आप मन के अंदर शुभ चिंतन करो, चार भगवंतों का अंगीकार करो, 18 पापास्थान की आलोचना करो, 84 लाख जीवों की समापना करो, उसमें आपका कल्याण होगा। और ऐसे अंतिम आराधना मदन रेखा ने कराई उसको। पूरा एक चरित्र संस्कृत के अंदर मयण रेखा चरित्र प्राकृत भाषा के अंदर है। मैं संस्कृत में पूरा चरित्र जब मैंने पढ़ा तब लगा एक सती सन्नारी क्या नहीं कर सकती है। दुर्गति में जाने वाले जीव को 5वें देवलोक तक भेजने की ताकत एक सती सन्नारी में। पति उन्मार्ग में जा रहा था, मतलब अशुभ अध्ययन में जा रहा था, क्या उसने आधा पौना घंटा जब तक वो जिंदा रहा तब तक क्या उसने बोला होगा, एक एक शब्दों का वर्णन वहां पर आता है। अपन सुनते हैं, अपने आंखों में दर्द दर्द आंसू निकल जाते। नमन ऐसी सन्नारियों को, दुर्गति में पड़ती हुई जीव को भी उसने पार कर सदगति का मेहमान बना दिया। ऐसे समय आर्थ ध्यान में जाएगा जी, रौद्र ध्यान में चढ़ जाता, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और सीधा 7वीं नरक में चले जाए। ऐसे 7वीं नरक में चले जाने वाले जीव को भी उन्होंने 5वें देवलोक तक भेज दिया, ब्रह्म देवलोक के अंदर भेज दिया उनको। ये सन्नारी का काम था। इस प्रकार से ये जो होता है मोक्ष तत्व को हमको समझना है। ये मोक्ष तत्व, मोक्ष कब मिलेगा, कि कर्म का नाश करना है तो ही मोक्ष मिलने वाला है। तो मोक्ष एक ही है, क्या है, एक मुख्य एक मोक्ष तत्व की तक की हमने यहाँ पर आज आपको बातें बताई है। कल नए तत्व को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित होंगे। पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा वगैरह अनेक प्रकार के तत्व शास्त्र के अंदर बताए। इस तत्व के अंदर कैसे जाना है, अपनों को कैसे उसको समझना है, पाप क्या चीज है, पुण्य क्या चीज है, आश्रय मतलब क्या, संवर क्या चीज है, निर्जरा कैसे कर सकते हैं, हम हमारी आत्मा को शुद्ध कैसे कर सकते हैं, निर्मल पवित्र कैसे कर सकते हैं। ये चातुर्मास मैंने लिखा है, ज्ञानमय, आराधनामय, दर्शनमय चारित्र है। यहाँ पर कोई फालतू बात में करने वाला नहीं है, मुझे आती भी नहीं है, न शेरो शायरी न मुशायरा, मेरा कोई काम नहीं है, न कोई जोक सुनाता हूँ। बस तत्व की बात रहेगी उसके अंदर, जो सोशल दृष्टांत है जो है और शास्त्र के दृष्टांत, दोनों का समन्वय करके किस प्रकार से आपको एकदम सरलता से आपके दिमाग के अंदर परमात्मा के तत्व उतर जाए और चिंतन के अंदर आप भी लग जाओ और अपनी आत्मा का कल्याण करो। ऐसी शुभ भावना से यहाँ पर एक प्रवचन का दौर अपना चल रहा है, इसीलिए आगम सूत्र में लिया। बाकी अनेक विषय होते हैं, लेकिन ये परमात्मा के सचोट वचन है, इसके अंदर कोई भी मिथ्या तत्व नहीं। तो परमात्मा के वचन के ऊपर आपको जड़ में सलाह श्रद्धा बैठ जाए, ताकि इधर उधर भटकने नहीं जाए। कोई बुआ भोपा को ढूंढने के लिए आप नहीं जाओ, कोई महादेव के पाड़ियों के ऊपर सिंधु चढ़ाव नहीं जाओ, हनुमान की पाड़ी के ऊपर महादेव को गले में कोई हाथ डालने नहीं जाओ। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि परमात्मा के वचन के ऊपर श्रद्धा, वितराग के वचन के अंदर बिल्कुल शंका करने जैसी
नहीं है, उनके ऊपर कंप्लीट श्रद्धा और आस्था रखना है। तो इस भव के अंदर कुछ पाकर जाओगे तो अगले भव के अंदर भी परमात्मा के शासन वाला मनुष्य वो मिलेगा और हमको आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। परंपरा से चारित्र पाकर, केवल ज्ञान पाकर हम मोक्ष में भी जाएंगे। बस इस अभ्यर्थता के साथ आज का ये प्रवचन पर समाप्त करते हैं।